लेट्स टॉक अबाउट रिगिंग। और हम लोग बोन रिग के अंदर चले गए थे। और हम कौन से कैरेक्टर का कर रहे थे? वही वंडर वुमन का कर रहे थे ना। Yes. ओके, सो हम प्रीवियस हमने बोन तो सेटअप बैठा लिया था, है ना। बोन सेटअप देख लिया था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे पूरी बोन्स नज़र आएंगी जो हमने लगाई हुई थी। तो दोज आर अवेलेबल राइट ओवर हियर। और मिरर भी देख लिया था। बोन्स को मिरर करने का सेक्शन भी देख लिया था हमने, सारी वैल्यूज़ भी लगा ली थी। अब कंट्रोलर्स लगा रहे थे। कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स मैं अलग कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको ऑल्ट एक्स कर देंगे। ऑल्ट एक्स करने से क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वापस से फ्रीज कर देंगे ताकि इंडर ना हो। हाथ पे हमने बकायदा सारी वैल्यूज सब कुछ लगा दिए हैं। अब बस कंट्रोलर्स लगाने बाकी है। ठीक, सो विल गोना अप्लाई द कंट्रोलर्स। और अच्छा, लाइट वो इशू कर रही है, इसको ना हम सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 3 पॉइंट लाइटिंग लगा हुआ था, इसको अलग कर देते हैं। ठीक, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके, नाउ ये तो हमारा पेल्विस है। ऑल्ट फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन ट्रांसफॉर्म टू 0 ताकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहीं पे रहे। ओके, नाउ अब हमारे पास क्लैविकल के लिए ये है। तो हमारे पास बीच में एक और बोन है। विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और शिफ्ट ए दबा के सेलेक्ट कर देंगे ताकि वो सेंटर पे आए। विल क्लिक एंड ड्रैग और इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब हाथ को रिग करने के लिए आपको हाथ के लिए दो टाइप के रिगिंग ऑप्शंस होते हैं, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग रिग करने से पहले हम लोग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना सीख लेते हैं। और पैर के लिए भी कुछ कंट्रोल्स हम बनाएंगे। तो हम एक एक सेक्शन का बना के उसका रिग तैयार करते जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल हमने जो कंट्रोलर्स बनाए हैं वो इस चीज़ के लिए बनाए हैं, ठीक, बॉडी के लिए। तो हमारे पास ये जो सेक्शन है ये आपका
ओवरऑल रूट पेल्विस का सेक्शन है, यानी ये आपका रोटेशन देगा रूट पेल्विस को। तो आपको क्या करना है, रूट पेल्विस को सेलेक्ट करना है और लिंक करना है, क्लिक एंड ड्रैग टू दिस। तो जैसे ही आप लिंक करते हैं रूट पेल्विस को, तो आप इसको मूव करा सकते हो। ठीक, तो आपका कंट्रोलर पे स्टिक हो जाएगा। अगेन अब अगर आप सिलेक्शन इस बोन का इसके ऊपर देंगे, ये सिलेक्शन ऑप्शन, तो नीचे की जो बोन है वो इसका साथ छोड़ देगी, राइट, क्योंकि ये उसकी पेरेंट है। तो आपको अब कंस्ट्रेंट का सहारा लेना होगा रोटेशन फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए थे। ओरिएंट कंस्ट्रेंट पे जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन द टूल, सॉरी कंट्रोलर। अब ये जो कंट्रोलर है, इस पे जैसे ही हमने लगाया तो देख रहे हो वो पूरा शिफ्ट हो गया। वो रीज़न इसलिए इसके लिए क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज नहीं था, या फिर उस बोन ने डायरेक्ट इधर से ही उसका ओरिएंटेशन निकाल लिया। तो अगर आप बोलेंगे कि बोन का ओरिजिनल ओरिएंटेशन बरकरार रहे और वो स्टैंड अप थी, जो स्टैंडिंग पोजीशन पे थी, वो स्लांटिंग पोजीशन पे ना जाए, तो आपको उसको जिस जिस बोन पे आपने ओरिएंटेशन लगाया उसको सेलेक्ट करना है और आपको नीचे जाना है, कहाँ, राइट साइड में मोशन पैनल के अंदर नीचे पे जाएंगे, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट आएगा। इधर पे जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है, इन वैल्यूज़ में आपने जो टारगेट सेलेक्ट किया है वो है आपका सर्कल, यानी ये, तो इसी टारगेट के स्लांटिंग पोजीशन को वो कॉपी कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट है, टारगेट यानी जो ऑब्जेक्ट, और वेट इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट को कितना फॉलो करेगा। अभी 50% फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए वो, हाँ, वो 50% में ही पूरा फॉलो कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज वो 100 करना पड़ता। वैल्यू वेट की यहाँ से चेंज कर सकते हो नीचे से, और वहीं नीचे पे कीप इनिशियल ऑफसेट दिख रहा है, जब आप इसको ऑन कर दोगे तो वो वापस से स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो इनिशियली था। आप इसको अब मूव करा सकते हो। अगेन सिमिलरली यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर पर्टिकुलर bone and then go to orientation constraint, click on that, again click on the bone or keep initial offset on, select this orientation constraint, select that and go on to keep initial offset. So now अब आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं, और देख रहे हैं कि अभी सब इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, राइट। नाउ देर इज वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज योर नेक, और नेक का सेक्शन जो है वो शिफ्ट ए दबा के आप इधर क्लिक करेंगे और वो इधर आएगा, ठीक। तो नेक का जो सेक्शन है उसके लिए मैं इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करता हूँ और फ्रीज रोटेशन करता हूँ, एंड देन आई विल सेलेक्ट दिस एंड गेट टू ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट एंड क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट और वापस से कीप इनिशियल ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्लियर है वैशाली? यस सर। ओके, प्लीज क्लियर, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ध्यान देना। अब देखो आपके पास एक कंट्रोल और है, ठीक। अब आप ये कंट्रोल जो है वो इंडिविजुअली किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी हमने पेल्विस पे कंप्लीट लगा दिया है, लेकिन अब देख रहे हो अब पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, क्यों? क्योंकि वो पार्शियली दूसरों से कनेक्टेड है। नाउ अगर आप इसको नीचे मूव करोगे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक। अब मुझे चाहिए कि ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएं, है ना, आपस में कनेक्ट रहें। सो व्हाट यू विल डू, आपको इसको सेलेक्ट करना है और ऊपर से नीचे तक सब में ये वाला लिंक लगा देना है। सो यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट एंड लिंक, और यहाँ से यहाँ, यानी आप अगर गौर करोगे तो आप
नेगेटिव या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो। आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो इससे क्या होगा, आप एक करेक्ट या एक टाइप का काइनेमेटिक क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक। तो ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक रिग सिस्टम बना। और मान लो आपको चेक करना है कि आपका ओरिएंटेशन सही था, तो ऑल्ट दबा के रोटेशन टू 0 कर दीजिए, तो ओरिएंटेशन जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं लेग्स की। सो आई जस्ट क्रिएट सम फीट। फीट के लिए हम रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। सिंपल, यहाँ सेलेक्ट करेंगे इनेबल व्यू पोर्ट इन द रेंडरर और थिकनेस जो है 0.2 कर देते हैं, सो दैट हमारे पास एक लेग का क्वेश्चन होगा। आप कितना भी इनोवेटिव इसको बना सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर में। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नॉर्मल, और इसका नाम जो है वो मैं आर अंडरस्कोर फीट कर देता हूँ। ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन। नाउ पैर के लिए, हाथ के लिए भी एफ के बनाया जा सकता है। आप डायरेक्ट एफ के से एनिमेट कर सकते हो, लेकिन एफ के एनिमेशन में हर एक कंट्रोलर को पकड़ पकड़ के एनिमेट करना पड़ता है, और ये एक तरीके का हेक्टिक पॉइंट हो जाता है जिस पे आप वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपको सबसे नॉर्मल चीज़ अगर मैं बताऊं, तो आप एक दूसरे टाइप का काइनेमेटिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका पैर जो है वो अपने आप खुद को कंट्रोल करेगा, एंड दैट काइनेमेटिक इज एक्चुअली नोन एज इनवर्स काइनेमेटिक। ठीक है, अब इनवर्स काइनेमेटिक कैसे काम करता है मैंने प्रीवियस बता चुका हूँ। तो हम सीधा अप्लाई करेंगे इसको। तो हम सिंपल यहाँ पे जांग को सेलेक्ट करेंगे और हम इसको अपने एंकल तक के बोन पे लगा देंगे। इसके लिए हमको एनिमेशन पे जाना होगा, आई के लिम सॉल्वर लेना होगा, और इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट रखना होगा, एंड देन विल अप्लाई ऑन दिस वन। और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, एज यू कैन सी मेरा पैर अपने आप इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। अगेन सेलेक्ट ऑन दिस वन, और एनिमेशन आई के लिम सॉल्वर, क्लिक इन। बाकी के जो यहाँ पे दिख रहे हैं आई के सॉल्वर्स, इसमें हिस्ट्री डिपेंडेंट सॉल्वर भी है। अप्लाइज एन इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्वर सुटेबल फॉर एनिमेटिंग मशीन मोशन, यानी कि केवल मशीन मोशन को ही एनिमेट करने के लिए होता है। यानी इसमें जो वो होंगे, क्या बोलते हैं, एनिमेशंस होंगे, वो एक सिंगल चेन की तरह काम करेगा, तो लीनियर होगा। इसमें जो एनिमेशन होगा वो लीनियर रहेगा। ये वाला जो एच आई सॉल्वर है, ये आपका लिम सॉल्वर जैसा ही वर्क करता है, हिस्ट्री इंडिपेंडेंट होता है। आई के लिम सॉल्वर ये जो है ये बाद में आया एक्चुअली, ये जो हमने बनाया हुआ था ना, ये इस टाइप के कनेक्शंस के लिए होता है, राइट। तो इसके लिए दिया गया है आई के लिम सॉल्वर, तो इसलिए हमने लिम सॉल्वर यूज़ किया। जनरली दोनों एक जैसे ही हैं, बट लिम सॉल्वर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं उसके अंदर। और उसके नीचे स्प्लाइन आई के भी है। आप ढेर सारी बोन बना के उसके, या ढेर सारी बोन बनाइए और एक लाइन बनाइए, और दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे आई के लिम सॉल्वर से, तो उस लाइन के पॉइंट्स पे बोन अटैच हो जाती है। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, हम आगे के किसी एक सेक्शन पे उसको अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो लगाया ये डायरेक्ट वर्क कर रहा है। अगेन ये जो सेक्शन है
यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं लिम्ब है, वो एक और लिम्ब बन जाएगा यहाँ से आई के लिम्ब सॉल्वर, और विल अप्लाई दैट सो दैट आप ये वाला मोशन कर पाओ पैर का। इसको भी ओपन कर लेते हैं सो दैट हमारा जो लिम्ब सॉल्वर है वो डायरेक्ट काम कर सके। सो नाउ दिस विल बी लिफ्ट एट समथिंग लाइक दिस, एंड देन आई इधर से लेकर इधर तक, इसको बोलते हैं बॉल रोल सिस्टम। और हालांकि हमारा सारा काम इसी से हो जाएगा, विच इज़ जैसे ये जो है इससे आप ये दे सकते हो, ये वाले से ये दे सकते हो। विल टॉक अबाउट इट कि अगर हम इधर से कनेक्ट कर दें लिम्ब सॉल्वर को, ये बार बार यहीं आ रहा है, पीछे खींच रहा है। ओके, तो यहाँ से ये क्रिएट करेंगे ताकि आप चाहो तो हील जॉइंट का दे सको, या फिर हील जॉइंट को आप ऐसे भी कंट्रोल कर सको। आपको थोड़ा सा ये दो चीज़ों को रिएक्शन मैनेजर से कंट्रोल करना पड़ेगा। जॉइंट साइज जो है वो हम लोग प्रीवियस भी देख चुके हैं, जॉइंट साइज वगैरह कम किया जा सकता है ना। तो कुछ डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, विल सी टू इट, स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, खैर तो ये आईके आ गया। अब इस आईके को देखो, आप जब ऊपर उठाओगे तो ये आईकेस जो हैं वो अ, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, सब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनको पेरेंट करना होगा एक दूसरे के। ये इसका पेरेंट होगा, और ये हो जाएगा इसका पेरेंट। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हो।
क्योंकि सारे आई के जो हैं वो एक दूसरे के। ओके, सो नाउ इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं इसका चाइल्ड बना दूँ, तो ये मेरा कंप्लीट पेयर को मूव करने के लिए रेडी उपयुक्त चीज़ है। ठीक, और यहाँ से क्यों नहीं जुड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका थोड़ा सा एक कॉपी ले लूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, सामने की बस ज़रूरत है, इधर की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वाला रहेगा। देन अगेन अब यहाँ पे क्या इश्यू है कि जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये तो ठीक है, लेफ़्ट और राइट मूव करा दूंगा, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नी का पोर्शन, यानी ये जो नी है ये इस तरफ या उस तरफ रोटेट हो, क्योंकि मैं इसको पास करा रहा हूँ तो पैर ऐसा फैल जाए या सीधा हो जाए, तो इसके लिए मुझे इसके पोल वेक्टर को मूव कराना होगा। पोल वेक्टर जो है ये माया का टर्म है। ये इससे मतलब क्या पता चलता है, नी के डायरेक्शन को पोल वेक्टर बोलते हैं। नी का जो डायरेक्शन है उसको पोल वेक्टर बोलेंगे। तो जो आपका क्या बोलते हैं पोल वेक्टर है वो मैक्स के अंदर पे, जस्ट अ मिनट,
ऑल राइट, सो अब हम बात करते हैं उसके एंगल की। तो जो पोल वेक्टर की बात मैंने कही, पोल वेक्टर जो है वो एक्चुअली स्विवेल एंगल कहलाता है इनसाइड ऑफ मैक्स। सो ये माया में पोल वेक्टर कहलाएगा और यहाँ मैक्स में आपका स्विवेल एंगल कहलाएगा। सो आप जब नी के सामने जाते हैं, यानी नी के जो सामने डायरेक्शन है उस पर आप क्या कर लीजिए, एक या तो इसी टाइप का एक और बना लीजिए। ठीक, इसको आप सर्कुलर रख लें ताकि एक पॉइंटर के रूप में हम इसको यूज़ कर पाएंगे। फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ऑलराइट, सो पोल वेक्टर में फिक्स कैसे करना है? सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको केवल सेलेक्ट करना है आईके को, जिस आईके का पोल वेक्टर सेट करना है, राइट। तो इसको सेलेक्ट करना है और आपको जाना पड़ेगा आपके मोशन पैनल पे। आपको यहाँ पे आई के सॉल्वर की सेटिंग मिलेगी। आई के सॉल्वर में क्या क्या मिल रहा है, आई के कौन से टाइप का है, तो आप चेंज कर सकते हो उसको, है ना। अभी लिम सॉल्वर हमने दिया हुआ है। आई के एफ के स्नैप ऑप्शन देता है। आई के एफ के स्नैप का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली हाथ या पैर के दो टाइप के रिग बना सकते हो, जिसमें आप कभी भी उसको आई के रख सकते हो, कभी भी एफ के कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो आई के रहती ही है ना। तो आप एफ के भी बना सकते हो उसका। ऑटो स्नैपिंग ऑन है अभी फ़िलहाल। सेट प्रिफर्ड एंगल और एज्यूम प्रिफर्ड एंगल, ये एक्चुअल में इसके जैसे ही आप इसको ऊपर करते हैं तो वो उसके एंगल्स को पता करने के लिए बताता है। अभी हम लोग ऑटो स्नैप में है तो इसलिए वो अपने आप फटाक से पकड़ लिया उसने कि कौन सा एंगल था। नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर करके एंगल बताना होता है कि वो कहाँ पे है। ठीक, सो यहाँ पे आपके बोन जॉइंट्स हैं, एल थाई और एल एंकल। थाई जो है उसका मतलब है बेसिकली ये वाली बोन, है ना, और एंकल बोन ये वाली जो हमने बताई थी। हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्लिक करके इधर ही क्लिक करना है, आप आई के सॉल्वर लगाने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हो। ठीक? अब आपका जो स्विवेल एंगल है वो प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, आई के सॉल्वर प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आपके पास स्विवेल एंगल है, अगर ये काम कर रहा है तो आप जब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक, तो पिक टारगेट, सेलेक्ट और पिक। अब आपका जो क्यूब या जो भी आपने यहाँ बनाया हुआ है वो एक स्विवेल एंगल पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंपल आपको पेरेंट कर देना है पैर के साथ। सो नाउ अब जब आप पैर उठाएगा कैरेक्टर, सो इट विल बी फॉलोइंग दिस, और आपका स्विवल एंगल जो है वो वहाँ वर्क करता हुआ नज़र आएगा, तो आप उसको वर्क करवा सकते हो। Similarly, you just have to select the portion और वही pick target, click on that
और आपका जो स्विvel है वो बन गया, एंड जस्ट हैव टू click and drag the swivel angle. ठीक, तो ये आपका लेग का रिग है, और ये आपका पेल्विस है। तो जब आप कैरेक्टर को आप मूव कराएंगे तो पेल्विस भी उसके साथ मूव होगा। तो अभी आपने नीचे से ऊपर तक रिग कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड। हैंड को या तो आप आई के से कर सकते हो या एफ के से कर सकते हो, चॉइस आपकी है, या दोनों से कर सकते हो। तो दोनों को लगा देंगे तो भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? I'll be selecting ये भी पोल वेक्टर रहेगा, यानी चेंज होता रहेगा। बारिश हो रही है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन क्रिएट रेक्टेंगल, या कोई भी शेप हमें चाहिए वो डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा थोड़ा चीज़ और एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कौन सी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो आप? एक्सप्लोर करो हेल्पर्स को। ठीक है, ये हेल्पर्स जो हैं ये एक्चुअल में ना देखिए आपके पर्टिकुलर उसमें का नहीं है पोर्शन का, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हेल्पर्स जो हैं वो बने बनाए डमीज भी होते हैं, जिनमें कुछ वीएफएक्स प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक, तो जैसे आप कंटेनर लेते हो तो दिखता है ये बिल्कुल कंटेनर जैसा है, राइट? लेकिन इनमें सर्टेन इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनहेरिट कंटेंट, उनके अंदर कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कंटेनर, तो डेफिनेटली कोई चीज़ यहाँ पे जा सकती है। तो कैसे वर्क करता है वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बहुत लंबा टाइम लेगा क्या? ऐसे में बहुत खतरनाक दिख रही है वो, लाइक जॉम्बी टाइप की मॉडल वैसा कुछ नज़र आ रही है बिना लाइट के। सो ये कर सकते हो। बाकी आप डमी है, डमी इज़ अ बॉक्स, तो ये सिंपल, इसमें कुछ नहीं होता है, तो ये ले सकते हैं हम एज अ कंट्रोलर फॉर हैंड, और थ्री डायमेंशनल कंट्रोलर्स लेने हैं उसकी जगह। राइट, सो हमने यहाँ पे रिस्ट पे लगा दिया इसको। इसको भी फ्रीज ट्रांसफॉर्म
increase rotation, or again we'll copy this. बहुत दिनों बाद मुझे वो मिट्टी की खुशबू आई है। हाँ। ओ गॉड, नहीं तो कितनी हालत ख़राब थी गर्मी में तो। अच्छा है, 16 तक के बोल रहे थे। चलो अच्छा है, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगी, वरना बहुत दिक्कत हो रही थी। सो मुझे लगता है कि विल हैव टू इसको यहीं तक करते हैं, है ना। आई एम नॉट श्योर कि अपने पैर का आई के वगैरह सिस्टम समझ लिया था, हमारे हैंड का समझ लिया था। यहाँ पे मैं हैंड का अलग से एक बताऊंगा और ये लगाऊंगा, तो आई थिंक हाँ आई के ही लग जाएगा और रिग कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लेंड शेप बता दूंगा, और ब्लेंड शेप से एक्सप्रेशन और वर्ड वगैरह ये सब रिग जो होता है वो हम देख लेंगे। एंड देन फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किनिंग, स्किन करके कंप्लीट करेंगे, फिर एनिमेशन शुरू करेंगे। ठीक, तो 3 क्लासेस मान के चलो मेजर चलेगी रिगिंग की। ठीक, तो इसको यहीं तक करेंगे और ट्राई करो। बाकी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लाएगा, क्योंकि हाथ को आराम से बना सकते हैं, बट हाथ के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।